आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 22 मार्च 1994। सत्संग का समय रात्रि कैसेट नंबर 139 है। सब योग कर नाम कमाओ, राधा स्वामी के सदानी बारंबार अवश्य फल कर्म किए नर भोग बारंबार अवश्य फल कर्म किए सोच समझ चितकार परम जग जन्म लिएगा नर भोग बारंबार अवश्य फल कर्म किएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, इतने आए सबका बेनती से इतनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये तो आपने पता है कि कई सत्संग दे चुका, दिन का भी सत्संग था, कल सवेरे का भी था, शाम का भी था, दिन का कल का और भी काम था काफी। फिर भी मैं आप लोगों की सेवा में अब भी हाजिर हो गया। मतलब शब्द ऐसा गा दिया, ये तो पढ़े लिखे मानसों का से मैं तो जानता भी नहीं। इतना मैं जरूर बता दूंगा कि ये कर्म का भोग से, मैं दिन में भी बता रहा था कि अपना अपना प्रारब्ध होती है, सब ने भोगना पड़ता। मैं छोटी उम्र में भागवत सुनी थी, उनकी बातें याद है। कई महात्मा के सत्संग सुना करता था, उनकी कई बातें याद आ जाती है। ये आप लोगों ने सुना, नर भोगे बारंबार अवश्य कर्म किएगा। ये तुम्हारी और शास्त्र भी के कर्म प्रधान विश्व क्या दो जिस करा वो साहित्य कर्म प्रधान से, और कर्म का भोग अवश्य भोगना पड़ता। और कई भाई का जो टाल नहीं होती, हो जाती है टाल भी। किस तरह कि उसकी जिस मुल्क में तुम कसूर करते हो और उस मुल्क की कसूर करके दूसरे में चले जाओ, फिर टाल हो जाएगी। क्यों दूसरे में पूछोगे, उसके कानून उस गेल में रह जाएंगे, अगले कानून आगे। तो आपको हम किस तरह पूछ औरत है। जैसे ऋषि दयानंद महाराज को शीशा पह दिया जगन्नाथ ने, और वो कहने लगा, महाराज ऋषि दयानंद क्या देना करा तेरे को, किसने पिवाया से, क्या लेना करा? 600 रुपये। कुछ मिला भी? ये महात्मा की बातें बताता हूँ। कुछ मिला बोला 300 रुपये, बोला 300 पेटी में तो काट लिया, नेपाल चला जा, न मारा जाएगा यहाँ पर। ये अब तो कुछ दिन पीछे सुना, महात्मा गांधी गोली मारी, इसको सजा न देना। खैर उनकी मर्जी थी दी हुए। संत न किसी का बुरा करना आते और न बुरा हुआ किसी का चाहते। वो तो संसार में अधिकारी जीवों को लेने के लिए आते हैं और उनको लेकर के चले जाते अधिकारी। ये भी आपने पता से कि मैं कल सत्संग में बताई थी कि मैं वो सत्संग बताता हूं जिन्हें फिर वापस न आना। अगर 3 गुणों में फंसे रहोगे तो वापस आना जाना नहीं चढ़ा, वो कर्म भोगना पड़ेगा। नर भोगे बारंबार अवश्य कर्म फल कर्म किएगा। ये आप नहीं जानते, कर्म तो शरीर बनता, शरीर तक कर्म बनता, तो इसलिए भोगता रहता, आता जाता रहता, भोगता रहता। आप किस किस की बातें पूछोगे, सबसे पहली तो राम की बात लीजिए। मैं भागवत सुनी थी किसी वक्त में,
तो रामचंद्र जी महाराज ने भी अपने कर्म का भोग भोगना पड़ा। किस तरह भोगा कि रामचंद्र जी महाराज ने बाली का तीर मारा छप करके, और तुम्हारी भागवत में सुना है मैंने केवल लिखा से रामचंद्र जी दूसरे जन्म में कृष्ण बने, और जो वो बाली था वो बालिया भील बना। अब इसीलिए कहते कर्म का भोग तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी शेष दिया, बड़े बड़े अवतारों ने भोगना पड़ गया। इसलिए शरीरधारी ने जरूर भी अपना भोग भोगना पड़ता। और जिनको तुम अवतार कहते हो, और आखिरी वक्त क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी महाराज ने, ये तो आपने देख ही लिया। जैसे लौह कुश कांड में आता आखिरी टाइम में किस दरिया में गोता मारना पड़ा। लक्ष्मण जी महाराज तो शेषनाथ अवतार थे, वह तो शेषनाथ का रूप धार के गोता मार गए, और उन्हें भी जाना पड़ा। यही तुम्हारी रामायण कहती है, ये शब्द कहता है। ये हजूर महाराज महर्षि जी का शब्द है। कौन ऐसा जैसा करता और भोगता नहीं, जरूर भी भोगता। मैं एक दिन बैठा था यहाँ भिवानी में, भाई रतिराम ने पता होगा क्या, हम महाराज साधु मंगलानंद के पास में चले गए। मेरा उनका प्यार बहुत था। एक बेबी थी माम को, और आरती तारने लग रही, एक मूर्ति चतुर्भुजी रूप की आरती तारे। वो कहने लगा माम कौर के हाँ महाराज, कि इससे तेरा उद्धार मुक्ति नहीं होगी, न कभी इसमें फंसी रह जानी। वह थाली बगा की मारी कि महाराज मैं क्यों डूबी, मन तो यही बताया था अपने रिश्ते में आप ये कह रिश्ता नहीं पार उतरेगी, मैं क्यों डूबी, मन असलियत क्यों नहीं बताई ने। मैं भी चकरा गया उस बात को सुन करके ने। महाराज क्या कहते हैं, हम तो इन्हीं को बड़ा मानते हैं, जो जिसमें रहता उसको बड़ा मानता है। आगे का भेदी नहीं मिलता तो उसको पता नहीं लगता। जब आगे का भेदी मिल जाता सारे बताने वाला, तो खुद ब खुद कुंडी खुलती चली जाती है और पता लगा। इसीलिए संत महात्मा घुंडी को खोल देते, कौन सी वह गांठ लगी से। जैसे महात्मा जुलावा गांठ घुल रही से, और वह बड़ी मुश्किल तो खुलती है। किस तरह घुल की जुलावा गांठ के जीव और ब्रह्म की गांठ बंदी, इसकी गांठ कहाँ खुलेगी जाके न, जब तुम त्रिकुटे पहुंचोगे तो गांठ खुल जाएगी, इस तो नीचे गांठ नहीं खुलती। इसीलिए प्रेमियों ये अवसर सभी भोगते आए, कोई भी जेल अपने कर्म का भोग सबने भोगना पड़ता है। मैं दूसरों की बातें पीछे कहता हूँ, पहली अपनी बातें बता के दूसरे ने बताया करो कि कर्म का भोग बताता हूँ। मैं एक बार दिल्ली चला गया, जिस सेठ का मैं दिन में नाम ले रहा था वो मैंने ले गया, बोला चल तेरे दिल्ली ले चल। मैं चलो, उसका सुसरा था, उसका चोला छुट्टा था, वहां ले गया। मैं गया, यहाँ मंदिर का उद्घाटन सा कर रखा था। बेटा तड़कन चालन ला जाओ, सेठ ने 5 रुपये दे दिए मेरे को, और 5 रुपये में ले लिए। मैं क्या करूं, ये तो मेरा नेम था, मैं कदे किसा लिया नहीं। वरेन का नाच घेर दियो जिंदावरा ने, मैं अच्छा घेर दूंगा। मैं वो ताकि नाज नहीं घेरा। आप लोगों ने ये तो मैं भूल गया तो क्या जचेगी, पर मैं सीधा कहता नाज नहीं घेरा ने। 12 महीने हो गए बातन भूल भाल गया। मेरे पाँव में बड़ी भारी पीड़ा, मैं अपनी बीती बातें बताता हूँ। मेरे पाँव में इतना दर्द है, 2-3 महीने मैंने जक नहीं पड़ी, बड़ा भारी तरह। कई रांगण के लिए कटवा के आऊँ, कोई फुकवाऊँ, कोई आराम नहीं हुआ। मेरे को इतना दुख हुआ, एकला बैठ कर कि मैं सोचूं तुमने क्या पाप कराया था। मेरे याद तो कोई भी नहीं आता पाप कर, तुमने कोई जुल्म पाप कराया, तेरे दर्द क्यों होया। मैं सोचता रहा। एक दिन सवेरे सवेरे मेरी याद आ गई वो बात कि तूने 5 रुपये दिए थे, मेरे तो जिंदावरा नाज नहीं है, दियो पाप से दिया। सत्संग मेरी बात पर यकीन करना, आपको मैं
ठीक हिसाब तो बताता हूँ। मेरे ख्याल है हम उसे उठ करके न और 5 रुपये 10 रुपये निकाले मेरे तरफ और निकाल करके मैं कहा 5 ये जुर्माना करता हूँ मैं, अपना आप को आप ही जुर्माना करे। और 5 रुपये 10 रुपया का मैं 2 मन बाजरा लाया, 5 रुपये मन शेर बाजरा जनावरा ने घेर किया और शेर बाजरा पीस की रोटी घाल के कुत्ते ने घेर की। क्या समझोगे मेरा 40 दिन मेरा दर्द नहीं रहा। धर्म तो व्याधि टड़ती है, धर्म तो गिरे टड़ती है, धर्म तो शत्रु मरता है, धर्म तो जय जयकार होती है। पखेरु का 2 पांख होती है, अगर एक पांख कट जाए तो उड़ारी नहीं लेगा कभी। इसलिए इंसान तेरे भी 2 पांख हैं, एक निर्गुण और एक सरगुण। अगर तू सरगुण भक्ति को छोड़ देगा तो निर्गुण में नहीं पहुंचेगा। तो सरगुण भक्ति कौन सी है? यही तो से जब दिन में बातें होती हम देहधारी गुरु को नहीं संभालेंगे, याद कराएंगे का भरोसा नहीं तो हम नूरी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते। कभी देहधारी का भरोसा होगा, प्यार होगा तो हम नूरी गुरु के दर्शन भी अंतर में कर सकते। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, ये नर बार बार अपने कर्म का भोग भोगता रहता है और लाता भी कूड़ हमारा कर्म ही तो लेके आता है। इस कर्म करने को हम परालबद्ध कह देते हैं। जब हम यहाँ खोटे कर्म करते हुआ परालबद्ध इकट्ठी हो जाती है और उसी का भोग भोगने लिए हमने जन्म लेना पड़ता। वे राम ने फिर जन्म लेना पड़ा और उसमें उसका तीर मारा, उसका पाँव में ग्यासी मारी भील ने। इसीलिए और भी कितना समुद्र में दरिया में गोता मारना पड़ा। और यही कथा हमारे 16 कड़ा अवतार कृष्ण की भी है। मतलब आप भी तो 16 कड़ा भरपूर, तो आप भी कृष्ण हो। आप 10 अवतारों का काम करते हो, समझ गए। ये बातें लंबी है, फिर बताऊंगा मौका लगा तो। पहले मैं बताता हूँ कौन सा ऐसा नहीं भोगता, सब ने भोगना पड़ा। दशरथ दादा कितना बड़ा भारी था, धर्मात्मा भी था, पर इसी को तो रामायण कहा कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जिस करावत चाकर। फिर क्या कहते, होई सोई जो राम रच रखा, कुकर तर्क बढ़ावत शाखा, बनी बनाई बंडी और बड़न की ना, तुलसी धोखा मत धरो मग्न रहो मनमा। क्या इतना बड़ा महात्मा एक राजा, सतवादी राजा, और जिसके खून तय 12 कड़ा 14 कड़ा होता, राम परसोत्तम मर्यादा पैदा हुआ और उसने भी दंड भोगना पड़ा। क्यों भोगना पड़ा? कि धोखा तो तीर लगा था श्रवण के, तो सुन शराब दे दिया, तू भी पुत्र का वियोग में मरेगा। मिले राम का सारा नहीं मिला न, पर मैं उस राम की बातें जो तो उसका पुत्र था। आप भी अगर सत्संग सुन करके नरकाना कलकार जा, आपको भी राम का सहारा नहीं मिलेगा। समझा नहीं? आप किस तरह नहीं मिलेगा? गुरु वचन को त्याग कर दुख पावा पात्र लाभ है, जानन सार शेष गुरु की माया। गुरु के वचन त्यागना, इसीलिए तुम क्या वचन कर मानोगे? सबसे बड़ा यही है कि उस परमात्मा को हर वक्त याद रखा करो। तुमने सारा मिल जाए, परमात्मा को पहाड़ों जंगलों में नहीं मिलता न, को तीर्थों व्रतों में नहीं मिलता न। परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। क्यों फिरे भटकता बनमर, तू देख उल्ट की मन में, अपने अंदर में उल्ट की झांकी मारोगे, वो तुम्हारा अंदर बैठा है। इसीलिए जब उसको तलाश कर लोगे तो जी जाओगे, नहीं तो क्या होगा कि राम का सहारा दशरथ को नहीं मिला, उनका वो पुत्र का सहारा नहीं, तो हमारा वो राम है, वो सब कुछ करता है और वो तुम्हारा अंदर बैठा है। उन्हें किस तरह याद करो? क्या बताओ, जैसे लोभी मानस दामों को याद करता, दबे देखता रहता, कामी पुरुष कामनी को याद करता, रात्र सोता नहीं। इसीलिए कई मानस सारी जिंदगी बर्बाद कर नशे विषयों में और परमात्मा नजदीक नहीं जाते हैं। मैं यही कहता हूँ, नशे विषयों तो जितना प्यार है, इतना उस परमात्मा से प्यार रखो।
भावानंद महाराज एक महात्मा, उनकी एक वाणी मेरे सुनी थी, चाह ना रखे राम नाम की तेरे सारे धोने धो देगी। इससे तो दूधी चाह ना सो अपने दुनिया जान तक खोगे कि परमात्मा नाम की चाह ना रखोगे तो सारे धोने धो देगी और राम तुमने मिल जाएगा। अगर तुमने ये ख्याल है तो राम नहीं मिलेगा तुम्हें। वो राम है क्या? राम तुम्हारे अंदर बैठा है। बस दशरथ ने क्या उसका तीर मारा था, अपना भाणजा कहते क्या कहते श्रवण का, उसे माँ बाप ने श्राप दे, दुष्ट तो भी पुत्र के वियोग में मरेगा। इसलिए अपने देहधारी कर्म भोगने पड़ते हैं। अवश्य ये दंड सब ने भोगे। किस किस के भोगने पड़ते हैं? कोई भी बचा नहीं इन कर्मों से। इन कर्मों तो बचा तो कोई संत सतगुरु की शरण में जाके बच सकता, ऋषि मुनि कोई नहीं बचा। नहीं, सारे के सारे तबाह हो गए। कोई काम के बस में, कोई क्रोध का बस में, कोई किसी बस में। संत ही बचे से वो कब बचे कि उस कानून से बाहर निकल गए। जो हम कसूर करते हैं, हम 3 लोग की हद में कानून में आ जाते, मारे जाते हैं। जब सत्य हम बाहर निकल जाते हैं तो सतखंड की 4थे लोग की कानून हमारे लागू हो जाती है। फिर हम उस कानून में आते नहीं। और 3 लोक में रहोगे तो 3 लोक की कानून में रहना पड़ेगा। वो 3 लोक की कानून क्या? ओम के दायरे के बीच मैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, इतने बाहर न लग जाएगा। और ये खुद भी चक्कर काटते रहते और काम मिले से जगह जगह। ये तुम्हारे शास्त्र कहते, मैंने पद्म पुराण सुनी हुई है, उसका मैं लंबी मिसाल पड़ जाए, सबके इतिहास बताऊं। और यही इतिहास है किसका? जिसकी खातिर तुम बड़ा भारी तप करते हो कि हमें स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए, इंद्र का राज मिल जाए। विश्वामित्र जैसे भी दिख गए, मगर वो अपने कर्म के बस में पड़ करके न, और वो इंद्र काम के जाल में फंस करके न, और दिला बन करके लकड़ा के उसका चला गया गौतम ऋषि घर में। और गौतम ऋषि घराड़ी जो थी वह ब्रह्मा की पुत्री थी। और जब वो आप लोगों ने सुनिए, तुम्हारे शास्त्र में उस तरह नहीं बता, थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं। जब ने क्या करा, जब गौतम ऋषि महाराज चले गए, वो गए बिला बड़की उठा कर उसने पछान लिया ये तो और की बात हुई से। इतने में गौतम जी भी आगे बिला बन के लकड़ा दे लिया, क्या बात है? कहा जाता है उसको शराब दिया, क्या है दुष्ट, तेरा शर्म नहीं, जाओ तेरे शरीर में 1000 भग होंगे। ये मैं थारे शास्त्र ने कर्म का भोग भोग्या और अल्लाह का तू रखत मांस रहित पत्थर की बन गया। मगर यह भी तो महापुरुषों की दया थी कि उनके वचन ये भी थे भी तो रामचंद्र जाते उद्धार भी हो जाएगा। ये कर्म का भोग सब ने भोगना पड़ता, कोई नहीं बचा कर्म की मार से। कर्म की मार से बचना चाहते हो तो सतगुरु शरणा लीजिए, बाहर ताते जीव नरक नहीं जाए। सतगुरु की शरण लेने तो जीव नरक में नहीं जाता। मगर आप सतगुरु कहते किसको हो? मैं छोटी उम्र थी, बहुत इन महात्मा फिरा सू। मैं कहता इन महात्मा क्या, कोई टेकी होता वो अपनी टेक पकड़ी घूमता, कोई ढेकी होता अपनी ढेक को लिए फिरता, समझ गए। और कोई साधु होता वो साधना करके इन वेदों हद में पहुंच जाता, और कोई हंस होता उस ताद चला जाता वेदों हद। और कोई परमहंस होता वो 12वीं मंजिल पर पहुंच जाता। और जब कोई संत होता वो सचखंड में पहुंच जाता, और परम संत होता वो उस ताद चला जाता। इसीलिए अपनी अपनी डिग्री है। मन महात्मा सत्संग करा संता तो पता लगा। इसलिए आपको बताता हूं कि कर्म के भोग से बचना चाहते हो तो सूर्य शब्द का अभ्यास करो, सूर्य शब्द का योग करो। इसको सहज योग कहते हैं। और इससे इंसान बच सकता, और कोई बचने का जरिया है नहीं ने। अगर कोई क्यों नहीं ने, आपने सुना नहीं, अब तो कह रहे थे तो के विश्वामित्र कितना भारी तप करा, इतना भारी तप करा, नारा स्वर्ग बना दिया और इंद्र के सारे कानून तोड़ दिए। और इतना भारी तप करा, कोई ठिकाना नहीं, फिर क्या गया, उसका दंड उसने भोगना पड़ा।
इसीलिए सत्संग बड़ा किरण कहते हैं। कई हजारों वर्ष तप करया और सारा तप कहां गया? थोड़ी बार माटी मिल गया। एक वर्ण का थी, करण का थी, कहते परिणा किसका ध्यान जगा दिया। अगर आप बचना चाहते मैं दो चीज बता, साधु का दुश्मन कौन है? नशे विषय, दूसरे चोरी जारी। इन तो बच गए तो समझो तारा डंका बाज गया, तुम बच गए बच गए बच गए। अगर इनमें पड़ गए तो कितनी बुरी बेइज्जती होती है कि गिरावट आ जाती है। इलेन तो बचना एक बड़ी ऊंची बात से, भजन नहीं बने तो न बनो, इस काल में तो बच जाओगे। तो क्या हुआ? दुर्व्यासा ऋषि का भी देख लो यही हाल, बार बार मुंह पर लाल पर शराब रहा करता था हरेक ने, और उसी ने बताया था यदुवंशिया नाश होगा इससे। कभी ने अपने कर्म का भोग उसने नहीं भोग्या, कर्म का भोग सब ने भोगना पड़ा। इससे एक बच्चे मिले, फिर भी जो संत होते उनमें शांति होती है, बच जाते। आपने ये बातें सुनी होगी कि दुर्व्यासा जी न विश्वामित्र जी वासिष्ठ जी की बातें, दोनों का क्या झगड़ा था? वो तो यही कहा करते थे, वो ब्रह्म ऋषि को नहीं कहा न कि वो कंधा दुर्व्यासा विश्वामित्र मेरे ब्रह्म ऋषि कर के ब्रह्म ऋषि तो बनया नहीं सन। तो क्या बना? तू अभी राज ऋषि है। ब्रह्म ऋषि बनया नहीं से तू राज ऋषि है, तो मेरी बात किसी ढूंढी तो नहीं लगा। हम साधु बन के आज और बंदूक पिस्तौल रखता तो राज ऋषि सा, हम ब्रह्म ऋषि बने नहीं सन। अभी ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे उस दिन काम बन जाए, ब्रह्म भी नहीं समझ सके न। हम कहते थे हम राधा स्वामी धाम में गए, हम चौथे लोक में गए और हम काल माया तो बच गए ना गलत बातें से। कहते कहते हैं करते नहीं ना। वो न थोड़ी बार ये कहा, थोड़ी बार घंटे 2 घंटे बैठिए तो बैठ नहीं सकते न। क्या वो उस घर में पहुंच जाएंगे? जब 2 दिन कोई काम ऐसा हो जाए तो रोना पड़ जाए कि ये काम हो गया वो हो गया। अरे भले मान तो फिर तूने बतावा तो ब्रह्म तभी आगे चला गया। इसलिए अपने कर्मों का भोग न भोगना पड़ता। सत्संग सत्संग ही होता। आपने सुनी होगी 2-3 बार बताई ये बातें, और सब पढ़े लिखे हमारे शास्त्र में आती है कि जब विश्वामित्र कहने लगा तब बड़ा से, और बासी जी कहने लगा कि सत्संग बड़ा से, और ये विषय दोनों ही जिद्दी होगी। जिद्दी होगी तो बोला चलो किसने पूछांगे, वो ब्रह्मा के द्वारा चले गए। ब्रह्मा जी महाराज कहने क्या बात है ऋषियों, किस तरह आए? कि महाराज हमारा झगड़ा पड़ गया। क्या? कि तब बड़ा सर सत्संग बड़ा। वो कहने लगा मेरे को फुर्सत नहीं, जाना बीमारी टाल दिन क्यों बीच में पड़े। सत्संग बड़ा बताओ तो यू रुसेगा, तब बड़ा बताओ तो यू रुसा। झगड़ा से दोनों का। शाणे मानस होते हुए युक्ति तो काम लेते। 3 चीज साधु में होनी चाहिए, युक्ति, भजन और त्याग। अगर तीनों चीज से सोने वर्गा से एक चीज तो भी जी जाएगा, कोई बात नहीं। तीनों से युक्ति, भजन और त्याग जी जाएगा। बोलो ने युक्ति तो टपा दिए। वो बोले मेरे पास टेम नहीं, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। विष्णु भगवान ने भी देखा, बोला मेरे को भी टेम नहीं, लंबी को नहीं, बड़ा अंधा बात ने, आप शिव जी के पास जाइए। शिव जी महाराज देखा ये तो बेगन आ गया। इनका तो सबको डरते। वो कहने लगा मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं दुनिया के सिंगार में लगा होया सुन। आपका न्याय तो एक कर सकता, कौन के शेष महाराज। उस पर एक बला टाड़ जिसके पास में चले गए और जाकर की बात फिर शेष महाराज कहे क्या बात है? कि हम बूझना सत्संग बड़ा तब बड़ा। बोला मेरे को आप गर्दन टूटी जा रही है पृथ्वी का बोझ में। 1 मिनट सेकंड को पृथ्वी ने सर पर ले ले तो मैं फिर सुख में बात कर सकूं। और ये तो आप नहीं पता इसके सर पर भरोटी हो 2 मिनट को बतलाना चाह नहीं बतला सकता भाई, बोझ से ठेक लो सो जी। इसी तरह को ठेकने वाला हो तो बोझ उठ लो। अब बताइए तब में तो अहंकार होता है, तब में तो घमंड होता है। वासिष्ठ जी महाराज तो एक ऋषि नहीं थे, ने संत भी थे।
उनका कोई भी ऐसा वचन नहीं आता ने, वो सब श्रेष्ठ थे। क्यों? वो सत्संग कराया सारी जिंदगी। वो कितनी परंपरा इनके गुरु बने आते थे राम के, और सत्संग ही कराया उन्होंने सारी जिंदगी। सत्संग एक बैतरणी नदी से बड़े बड़े पापियों का पाप दूर कर देती है। उन्हें कहा, वो ढील में बोला, विश्वामित्र बोल पड़ा, बोला जी मैं डांटता हूं पृथ्वी को। बोला डांटो, आधा तप देता हूं। आधा तप दिया, पृथ्वी नीचन चाली। वो कह रहा महाराज पृथ्वी तो गई नीचन, थामो। 88,000 वर्ष का तप था, सारा दे दिया कोंडटी ने। कहला पृथ्वी गई। वो महाराज कहने लागे विश्वामित्र नबासिर जी, बोला मैं 1 घड़ी का सत्संग देता हूं। पृथ्वी वहां रुकी। शेष महाराज ने पृथ्वी ने सर पर ले, बोला जाओ ऋषियों। विश्वामित्र कहने लगा हमारा फैसला तो नहीं करा। बोला कर दिया। बोला के? बोला आपने 88,000 वर्ष का तप दिया, तब भी पृथ्वी नहीं रुकी ने 1 घड़ी का सत्संग तो रोक दी। इसीलिए सत्संग पलड़ा भारी है और सत्संग बड़ा है। मगर सत्संग किसको कहते? सत्संग कहते सत्संग जो जानिए जिसे को नाम बखानिए। सत्संग उसको कहते हैं कि अपने सत का निर्णय करें। सत्संग उसको कहते हैं कि सतखंड में जाके सत्संग करे। सतखंड तो नीचे सत्संग नहीं है, सतखंड तो नीचे कथा वार्ता है। समझे होगे? सत्संग सतखंड तो नीचे क्या, जैसे कथा बस्ती ये है, कीर्तन है, सतखंड तो नीचे। सत्संग तो असली तो सतखंड में जाके शुरू होता है, और वह ध्वनि कभी भी बंद नहीं होती न, वो हर वक्त वो सत्संग होता रहता है, कभी बंद नहीं होता। इसीलिए उसने बताई मैं उसके दिल में शांति नहीं आई न। यह भी पता पर उसके बच्चे कितने मार दिए थे, 100 थे कि 6 थे, ये तो मैंने पता नहीं। सुनी बात, क्यों पढ़ा लिखा नहीं हूं न, मैं सादा सीधा मानुस हूं। तो उसके बच्चे मार दिए थे और उन्हें बड़ा भारी जुल्म करा का विरोध चला होता ही चंद का वक्त ही विश्वामित्र कार वासिष्ठ जी का। और रोड़ा तो बड़ा भारी था, मगर कभी भी वासिष्ठ जी ने गलत बातें नहीं। एक दिन बैठे दोनों के दोनों और विश्वामित्र अपना हथियार लेकिन मारने के लिए आ गया। किसने मारने लिए? वासिष्ठ जी ने। कि मैंने ब्रह्म ऋषि तो कहता नहीं इसने मारूंगा, जहां जिसे राज ऋषि कहता ये ब्रह्म ऋषि ने आज इन्हें खत्म करूंगा। मगर देखिए क्या कहते हैं, हरदी जर्दी न तजर खटरस तजन आम, गुणवंता गुण न तजर ओगन तजन गुलाम। कि जो सज्जन मानस होते वह कभी भी अपने गुण को नहीं छोड़ते न, और जो घटिया मानस होते वह अपने ओगन को नहीं छोड़ते न, अपना अवगुण करते रहते हैं। सज्जन मानस कहते हैं, तुमने मिसाल सुनी, बिच्छू काटने लाग रहे, माता डक मारे। एक प्रेमिया बोला बाबा क्यों मर रहे से, छोड़ देने, ये तेरा डक मारे। बोला यार ये अपनी भूडी आदत नहीं छोटा, मेरी आँखी क्यों छुटवाओ से? मेरी आदत तो काटने की, इसकी आदत डक मारने के। जब ये बुरी नहीं छोड़ता मेरी आँखी ना छुटवाओ। ये सत्संग वो अच्छी आदत से वो हमने संसार तक पर ले जाएगी, और कहां ले जाए? जहां से जीवात्मा सुरत आई से वहां ले जाएगी। और ये कर्म भोगते हैं बारंबार, ये फल ये इस तक बच जाएंगे। कब बचेंगे? जब संत सतगुरु पूर्ण मिल जाता, वो क्रियावान जो परालबद्ध होती उसको तो भुगता दिया, क्रियावान होने नहीं देता न गंदे। जब क्रियावान गंदे नहीं होंगे तो आगे फिर वह परालबद्ध नहीं बनेंगे, इसलिए दामन मन मिट जाता है। हम अपने घर चले जाते हैं, पहले उनकी बातें क्या विश्वामित्र मारने ये त्यार बैठा, उसकी डोली का सारे बाढ़ का नीचे सुन लाग गया। और वो क्या कह रहे थे? उसकी धर्मपत्नी महाराज वासिष्ठ की कहने लगी, आज क्या चंद्रमा नाम लिया, तारे का नाम के देखो पूर्णवासी चंद्रमा कैसा खिला है, कितनी रोशनी, कोई महात्मा ऐसा है दुनिया में? वासिष्ठ जी कहने लगे है। बोला कौन है? बोला विश्वामित्र। बोला आप भी बढ़िया घटिया बात कहते हैं, जब तेरे बेटे मार गए तेरे से विरोध चलने लग रहा, उस दुष्ट की बढ़ाई करता है तू। बोला वो विरोध की तो दृष्टि दूर धर दे कोण, और तू अपने अंतःकरण सोच गए उस वर्ग ऋषि में होयार नाग होगा जिन्हें न्यारा स्वर्ग बना दिया। बेटे मार दिया, दूसरी बात से मैं ऋषि को नहीं बिसराता न,
ऋषि ऋषि है, ऐसा ऋषि आज कोई है नहीं धरती पर और आगे होना भी नहीं है। जब वो सुनी वो बात और विश्वामित्र डांख मारी डोली पर को जाके पांव पकड़ लिए, बोला महाराज विश्ववासिक जी का आओ ब्रह्म ऋषि क्या हाल है, आइए ब्रह्म ऋषि। बोला ये लवदुद्दन भी कैसा, लवदुद्दन ब्रह्म ऋषि नहीं था, तू राज ऋषि था। इले ब्रह्म ऋषि आज बने सत, इले ब्रह्म ऋषि बनने का मतलब कैसे, हम कोई हमने बुरा कह देता उसको याद रखते हैं बार बार और भूलते नहीं ना। जो अपने सतगुरु का अर्पण कर दो, सतगुरु कौन है, ज्ञान समझ बबेक, वो कुल मालिक सारी दुनिया करता हो शब्द से, तुम बच जाओगे। नहीं तो कर्म का भोग भोगना पड़ता, अवश्य भोगे बारंबार। किस किस की मिसालें दी और कितने युधिष्ठिर जैसे कितने सत्यवादी, उसने भी दंड भोगना पड़ा। एक झूठ बोली थी माड़ी सी, 2.5 घड़ी का नरक मिला उसने, मगर नरक में फायदा करके अपने भाइयों ने काट लिया, सब ने नरक में देखा, सब के सब नरक में डूब रहे थे। गूठा टिका के नरक खाली कर दिया और सब ने लिया। इसीलिए जो पूर्ण संत सतगुरु होते, तुलसी साहब कहते घटरामायण में, पूर्ण संत सतगुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को नरक में नहीं जाने, अगर चला जाता है तो गूठा डबो करके नरक न खाली कर देते और उसे उनको ले आते हैं उन रूहों को। इसीलिए जो नरक का मालिक है कभी भी अपनाए जीव को नरक में नहीं ले जाए, दंड जरूर दे देगा मगर लेने की उसके नरक का भय सकते खाली कर देना। इसीलिए कहते सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताकि जीव नरक नहीं जाए, कि संत सतगुरु की शरण ले लेता और जीव नरक में नहीं जाता है। सतगुरु की बातें मैं आपको बता, सतगुरु नाम शब्द का ज्ञान का है, इसीलिए आपको बताया। तो कितनों के नाम लोग सब के सब भोगते आए से, आगे किसका नाम मेरे याद नहीं और कौन रह गया बात, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते रहे। अब ये भी कर्म का भोग था। मैं एक बार महाराज मंगलानंद के पास में चला गया, महाराज मंगलानंद के पास में घूमता घूमता हदुआगारो असार गया और असार तो कहते नौड़ी गांव है, वहां चला गया। नौड़ी चला गया, नौड़ी में ठेकेदारा गांव से वो नाम मैं भूल गया भाई का, मगर एक बेबी थी वहां, क्या नाम था उसका, सूरज नाम था, मर्दाना भेष में। उसकी जो माँ थी वह इतनी अच्छी कि देवता, और बड़ा प्यार तम उसको माँ कहना शुरू कर दिया, बड़ा प्यार करे और माता कह की बोलू उसने। महाराज मंगलानंद बोले क्यों नरक में पड़ता है दुष्ट, मैं घबरा गया, ये क्या बात कही आपने कि क्यों नरक में जाता है, तो क्या करता है। मैंने कहा क्यों, कि इससे ज्यादा मोह करेगा फिर जन्म लेगा उराकी में, इसीलिए तो हम इस मोह की रांद काटने के लिए साधु बताते हैं, मोह की रांद कटवाते हैं, तो फिर मोह में फंसता है। जब पुत्रों में मोह होता है तो चूड़े का घर का कुत्ता कुत्ती बनता, सूर बन के आता है, और धन में मोह होता तो सांप बन के आता, घर में मोह होता तो घूस बन के आता, समझ गया। और स्त्री का पति में प्यार है, विषय भी करा तो चूड़े घर की कुत्ती बन के आती है। इसलिए मेरे बस की बात नहीं, ये महाराज सहजोबाई की बातें हैं। और सहजोबाई लिखा, उन्होंने कहा क्यों नरक में जाता है, ठीक अपना प्यार कर, मोह में फंस गया माँ माँ करके न, तो फिर आना पड़ेगा। इसलिए मैं उस बात को समझ करके न, और तब पाछे मैं किसे तो मोह नहीं किया। महाराज फकीर तंदेलकर ये बातें, बेटा मेरी एक बात मानना, मैं बताओ कि मैं परम संत हूँ, राधा स्वामी धाम का आस हूँ, इन बातों ने अपने ऊपर घटा लेना। मैं क्या कहता हूँ, मैं राधा स्वामी धाम का परम संत हूँ, मेरी एक बात मानना, बताइए कि तन दे देना, धन दे देना, मन न देना किसी को। मन देने से क्या होता है, हमने वहां जाना पड़ता है। ये तो आपने सुना, जहां आसार वहीं बासा। इसीलिए जड़ भरत की कथा तुम्हारे पास में आई कि जड़ भरत ने हिरणी का बच्चा मिल गया, लंबी मिसालें क्या बताऊं। और हिरणी का बच्चा इतना प्यार हो गया कि दूसरे जन्म में जड़ भरत ने हिरण बनना पड़ा। और भागवत में कहते हिरण बने में हिरण तले तारे और ज्ञान पिछड़ा था,
हिरण तो अले धारया और अनुदास अले धारया करता, उसने इतना ज्ञान था, तने मोह करया तो हिरण बनया। ये जड़ भरत, उसकी राधा जड़ भरत की कथा से। इसीलिए जिससे तुम ज्यादा मोह करोगे तो गिर जाओगे। मोह किससे करो? मोह तो संत सतगुरु से करो, समझ गए। मगर सतगुरु तो मोह नहीं कराया जाता। नहीं, ये भी दो अंश हैं, एक मोह का और एक प्रेम का। सतगुरु तो प्रेम कराया जाता है और मोह तो बेटे पोते धी जमाई राजपाट धन दौलत तक कराया जाता है। मोह आपको होगे कि मोह मर क्या प्रेम में फर्क है, रात दिन का फर्क है। किस तरह से? प्रेम तो अपने सतलोक में ले जाएगा, मोक्ष में ले जाएगा, और जो मोह से तुमने नरक में ले जाएगा। मोह मन पे कराया जाता और प्रेम सुरत पे कराया जाता। सुरत सतपुरुष की अंश है तो मन काल का वकील है, इसलिए नीचे राख लेता। पर आप क्या कहोगे कि मोह में क्या फर्क है? यही फर्क से मोह कराया जाता स्वार्थ के लिए। सोचो कि इसका स्वार्थ से नहीं तो लोग छोड़ देते हैं। मैं प्रेमी देखा, दो धनी वीर थे, उनका इतना कसूता प्यार के देखना ना, और पाछो उनका क्या हुआ? वो धनी के शरीर पर कुष्ठ पैदा हो गया और वह उसके बगैर एक मिनट नहीं रहा करती थी न, उसके शरीर पर कुष्ठ हो गया, उन्हें छोड़ दी। वो कहने लगा तो मेरे खातिर इतना दुख झेला, एक मिनट नहीं टिका कर दी, मेरे बिना आज क्या करती है? बोला अब मेरा तेरा मेल नहीं बैठ सकता न। उसका नाम है परे मोह। वो मोह तो इतना जैसा स्वार्थ सिद्ध होता है तो मोह में फंसा रहता, स्वार्थ से नहीं तो छोड़ दो। सुना नहीं? अगर हम बेटे तो मोह करते हैं, वो ही बेटा बीमार हो जाता तो हम खैर मनाना शुरू कर दिया, मर जाता, अच्छा पाप कट गया। मगर कभी सतगुरु बीमार हो जाता, सतगुरु की सेवा करता जीव, वो कभी नहीं कहता मेरा सतगुरु चौड़ा छोड़ दे। मैं एक संत की बातें बताता हूं, नाम नहीं लेता ने। वो बड़ा भाई बीमार है, लोग मुंह देखना भी दिखावना बंद कर दिया, फिर भी जब चौड़ा छूटा तो हाय तो कई मांस मरे उसकी खाते, और इतने प्यार में जकड़े हुए थे, बड़ा भारी। संतों का साथ मोह कर नहीं होता न प्यार होता, और संत इसीलिए सस्ता चिराग होता, जिंदा राम होता। संत वो चाहे सो कर सकता है। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों और संत सतगुरु बताते भी यही हैं कि सतगुरु तो प्यार करो, प्रेम करो। किस सतगुरु तो प्रेम करो? जब तुम प्रेम करते करते आगे जाओगे तुम्हारा प्रेम बढ़ता चला जाएगा, इतनी शांति मिल जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कर्म का भोग तो जड़ भरत को भोगना कितना बड़ा ऋषि होया। एक हिरण के बच्चे मोह फंस के हिरण बनना पड़ गया, इसीलिए अपना दंड बारंबार भोगते रहते हैं। अवश्य दे धरे का फल भोगना पड़ता है। आगे अब मैं ये और बातें नहीं कहता, सीधी बातें कहता। अगर कोई पूर्ण महात्मा मिल जाए तो एक ही बात को पकड़ लो। क्या? एक साधे सब सदर, सब साधे सब जा, कह कबीर सोच समझ मन मा। एक साधना क्या कि सुर शब्द का योग, इसको सहज योग कहते, योग कहते मिलाप को। जैसा हमारे हिंदू शास्त्र कहते आत्मा ने परमात्मा तो मिला ले, वो भी योग है। इसी तरह सुरत ने शब्द तो मिला ले, ये भी एक योग है। और सहज योग है, इसमें न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने, न इसमें कोई और के में, इसमें भैड़े कर्म छोड़ने से। और भैड़े कर्म छोड़ना हम बच जाते, अपने घर चले जाते हैं। इसीलिए शब्द की कमाई करने वाला सब काम करता। कौन करता शब्द की कमाई? कोई भाग्य ही करता। काफी लोग तो ये भी नहीं जानते, सतगुरु कहते किसको आपने सुने नहीं, क्या हिंदू क्या मुसलमान कहन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। के शब्द की कमाई के बगैर कोई भी चैन नहीं पाया न। और सबके ग्रंथों शब्द की कमाई लिख रखी है कि शब्द की कमाई करो और शब्द का ध्यान करो। कितनों की बातें बताऊं, गरीबदास की लीजिए, बिरब बेदी, महाराज परमानंद की लीजिए, जो सातू रंग मेरे का हजूर महाराज का अध्यात्मनामा देखिए, कबीर साहब का 32 कड़ी का शब्द देखिए। इसलिए घीसे साहब का भी एक शब्द सुना से, शब्द हमारा सत्य नहीं, शब्द नारायण शब्द से
सत शब्द कर देख भर में मत प्यारा। इसलिए सब ने शब्द की बड़ाई पलटू जिन तो न्याय शब्द का खेल बता दिया। ये हमने करना चाहिए तब बनता है काम। हम तो आ जाते अपने खाओ पियो मजे उड़ाव का जब मीठा था अगला किन दिठा एक तैस लूट अगला कुंभ देखने लिया था। ये नहीं लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का। सत्संगियों प्रेमियों ये बड़ा कीमती टेम मिला हुआ से। अगर ये टेम तुम्हारा बिरथा चलेगा जिंदगी जान लग रही क्या करोगे। मैं तो एकला बैठता हूं जब सोचता हूं क्या टेम तो चला गया। जैसे हाथों का आंधड़ा का पानी चला जाता इसी तरह उम्र बीती जा रही है। और बीती को क्या सोचते हो फिर नहीं और चीजें करा बावड़ की आ जाएंगी मैं बावड़ की उम्र नहीं आवेगी। अगर भागी हो इतना से जो होश आ जाता है तो अपना ब्रह्मचर्या पालन करके ना अपना काम शुरू कर देता है तो कुछ न कुछ पूंजी उसके पास में रह जाती है। चाहे माई और चाहे भाई हो सबको जीतना पड़ा ब्रह्मचर्या बाजी को। जब तक हम ब्रह्मचर्या का हिसाब नहीं करेंगे इतना कभी भी हम उस प्रकाश को नहीं देख सकते उस शब्द की ध्वनि नहीं सुन सकते। क्यों हमारा में चेतन शक्ति इसी को कहते हैं। यही तो तेज है यही तो वो समुद्र है यही तो हंस है जो हम हंसों की डार देखते हैं अंतर में। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों अपना नित्य नेम का अपना काम करया करो। महाराज की वाणी है उन्हें बार बार कितने काश हर वक्त जितने संत आए सभी बताम दियाए। और मैं भी बार बार यही आपको बताश है आके ये टेम लकड़ी भी गया फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सारी जिंदगी चाहे कुछ भी करते और काम उस तरह हम पार नहीं पड़ सकती न। जितना काम करना जप तप पूजा पाठ होम यज्ञ तीर्थ व्रत ये सारा उर्ला व्यवहार से अगर कोई प्रश्न करे तो क्या करेगा। मैं राजा बलि की बातें बता कितनी यज्ञ करी और पताल में भेज दिया। दूसरे किसकी राजा नरक ने कितनी गौदान की किरड़िया बना दिया। ये तुम्हारी भागवत की बातें आती हैं। ये लिए क्या हुआ उनका कहाँ गया उनका पुण्य। असलियत तो पुण्य यही है कि अपना रोज की रोज जितनी बार हद लागन फिटकड़ी चोखा रंगावे रोज की घंटे 2 घंटे सुमन ध्यान में बैठा करो। ये तुम्हारे बस की बात है इसमें कोई जोर नहीं पड़ता। मतलब क्या कार महाराज बैठने नहीं देता ने कर में दर्द हो जा पाया में दर्द हो जा या और कोई बीमारी हो जाए और हम घबरा करके बैठ जा। मैं कहता ना जैसे तुम्हारे और नेम है उसी तरह नेम बना लो फिर देखो कैसा आनंद आता है। और नेम का बंधन टूटने मत नेम टूटने ना दो नेम में जुड़े रहो। आप ही आप साधन अभ्यास बन जाता। मैं तो काम करा कुछ तो नेम तक करा कि इतना नेम था 6 घंटे माला फेरने का इतना नेम था इतनी बार ध्यान में बैठने का। या आनंद आओ या ना आओ रस आओ या ना आओ शब्द प्रकाश आओ या ना आओ अपना काम पूरा कर दो अपनी ड्यूटी बजा दो तो आप ही वो मालिक एकदम दया कर लेगा। नहीं तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी। इसलिए मैं क्या कहूँ थोड़ी सी बार बोलने के लिए आया था। मैं चाहता भी एक शब्द सुनाना मैं मेरे तो बोला जाएगा सुना दो एक तारा 2 जगह नहीं बोला गया टाल कर दूंगा भाई। मुखले से वो
हनुमान देखे डेरा था शमशान में, आगे आए चार ओले कह रहे थे कान में, चिताई में जलते देखे बहुत सूरज थे वह शान में। राम सिंह सत्संग करना मस्त रहना ध्यान में। और ये साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये साच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी तिल के बीच निशानी जी, एड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी तिल के बीच निशानी। चांद सूरज दो है साखे सच्ची राम कहानी, ये है सच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये है सच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। गंगा जमुना और सुरासी निर्मल बहता पानी जी, गंगा जमुना और सुरासी निर्मल बहता पानी। सुरती मोड़ तल में जोड़ सहजे सुरत चढ़ानी, ये है सच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये है सच निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सहस कवल जल त्रिपुटी मंडल सोन महासोन चढ़ानी जी, सहस कवल त्रिपुटी मंडल सोन महासोन चढ़ानी। भवर गुफा में बंसी बाजे सोहंग शब्द निशानी, ये ऐसा निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये ऐसा निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। सतलोक और अलख गम लाल रतन की खानी जी, सतलोक और अलख गम लाल रतन की खानी। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सुफल हुई जिंदगानी, ये ऐसा निशानी सतगुरु की अमृत वाणी, ये ऐसा निशानी सतगुरु की अमृत वाणी। इतना ही तो खास जो को निकलोगे शब्द को निगाहे थे ना। 4-5 सत्संग दे लिए और भी काम था, तो इसीलिए मैं बताता आप लोगों ने जब साधन अभ्यास करना या सब बातें बन जा नहीं, मर्दों को पूरा रहबर मिल जाता पूरा भेदी तो काम चल जाता। मैं महाराज मंगलान का मेरा बड़ा प्यार था, और एक बार की बात भाई रती रामर में चले गुरु आ रहा था, उनका दौरे चले गए तो माम कौर बेबे महाराज जी मंगलान कण लागे, भाई रस सुनिए माँ के बात से बोला तने किताब में एक दोहा लिखा के जी। बद्री कभी धोरे बैठा था, वो कहना के जी, बोला तारा चन्नर काल का सर्दी ना फोड़ दयावी गुरुदेव की मिट्टी जम की मरोड़। तारा चन्नर काल का सर्दी ना फोड़, तन काल का सिर किस तरह फोड़ा? ये मैं तो कुछ नहीं बोला, चुप चुपाला रड़ती ना बोले, वो कभी जी बोल पड़ा बद्री। बोला जी तो कोई बड़ी बात नहीं। बोला क्यों? जब जिसकी हत्या बाहर लकड़ी उसका सिरा फूट गया। मैं बोला चौकी मदद करी आज कभी जी। फिर बोला और भी तो सा कभी जी। बोला वो के न्यू लिखा मद सुकमना तल हर ला देखो दूरबीन। बोला ये क्या है? माँ जी अब क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, यही तो खेल से। जब मद सुकमना तल हर ला देखो दूरबीन, उस दूरबीन लगा के देखो तभी तो काम चलेगा। मद सुकमना किसको? सुखमना नाड़ी का मद बीज को कहते, और उस जगह को छठा चक्कर भी कह देते, मुक्ति का दरवाजा भी कह देते। और उस जगह जब ध्यान तुम्हारा लग जाता तो इसी ध्यान करके चले। यही महाराज का से रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी डर गिर जिनको था अभिमान।
सब कमान सब नेत्र है, धर सतुर का ध्यान, चित एकाग्र सो कर तोड़े वही कमान। सत सीता है राम सिंह, रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है त्रिकुटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह फिर नहीं रहे कोई खोट। एक दो कड़ियों में सब कुछ खोल के धर दिया, अगर अभ्यासी के लिए तो रास्ता साफ हो जाता। इसलिए ये रास्ता इतना सीधा से कि 60 वर्ष का भी 8 वर्ष का भी कर सकता, मगर इसमें कई परहेज बड़े तकड़े, उन परहेजों पर काम कर गया तो बाजी जीत गया। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, अपना साधन अभ्यास नित्य नियम तक करते रहा करो, अपने विचार ऊंचे रखा करो। बूढ़ा मानस भी अगर इस नियम पर चल पड़ा, हजारों बीमारियों तो बच जाएगा। मेरा सतगुरु 90 वर्ष की उम्र में कदे बीमार नहीं हुआ, न कभी के डॉक्टर की दवाई ले, ना आँखों का काना जूं का तो सुनता जूं का तू थे। उनका जीवन इतना पवित्र था कि मैं क्या वर्णन कर सकूं। उन तक महापुरुषों तो ये एक शिक्षा ले लेनी चाहिए कि कितना अच्छा जीवन और कितने अच्छा रहा, इसलिए हम भी उस तरह रहा तो हम भी उसी तरह रहेंगे। तो इसलिए अपना शरीर तो हम आप रखते और आप ही बिगाड़ लेते हैं। शांति तो अपना दोनों वक्ति क्रम तो थोड़ी बार आया था, नाट भी रहे थे, क्या करोगे चल के। हमने कहा संगत बैठी से मेरी बाट देखकर मैं न कुछ बोलूँगा तो भी दर्शन तो कर लूँगा मेरी प्यारी संगत के। मैंने आज एक बड़ी भारी खुशी की बातें बताई मास्टर ने। मेरी संगत में अगर ऐसे ऐसे सत्संगी हो गए तो क्या से 4 चांद लग जाएंगे। कैसा कह रहा था, एक लड़का था, मैंने फिर मिला नहीं, वो रोवणी हो रहा और कितने बीड़ी पड़ी ठाव, कितने कागज ठाव के सीख पड़ी न साफ करन ला रहा ठाव, काले हाथ हो रहे। मैं बोला अरे क्या बात हुई? बोला मैं लेट हो गया, मैंने बिल्ला तो मिला को, मैंने सेवा करूँ, उसमें सेवा को छोड़ू ने। और वो ला गिरा उन्हें इस तरह चुक चुक कर ठीक गेर गिरा उन्हें। मैंने कहा वाह। और भी मैंने किसी ने बताई, आज नेगी साहब आए थे, वो तो बहुत शाणे थे, उन्होंने बताई कि मैं यहाँ का बंदोबस्त देख करके सेवा देख कर ये दंग हो गया। मैंने इतनी सेवा कहीं नहीं देखी न, इतना प्यार और इतनी सेवा मैंने कहीं नहीं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात, आपने बढ़ाई कर दी तो। बोला नहीं नहीं, बड़ी भारी सेवा और बड़ा प्यार से, इतनी शांति आई से कि मैं हर सत्संग की कोशिश कराया करूँगा। मैंने भी बड़ी शांति मिली से। मैंने कहा आपकी मर्जी से मत कुछ जानता है न, मैं कदे बातें करी। आप भी वो आए जी, मैंने कहा था, एक बार कहा था मैं आप आ जाओ तो अच्छा से, वो बोलिया चुप रहा, मैं फिर बोलिया नहीं न, आप ही आ गए। इलेवर के विचार बड़े पवित्र अच्छे थे। मगर बड़ी बात खुशी मेरे को यही मिली कि उन्होंने कहा आपके यहाँ बड़ा भारी प्रबंध से, लाखों मानस आए हुए थे और कितना बंदोबस्त था, कितना प्यार देखा। मैं तो इस प्यार को देख के दंग हो गया। भक्ति तो प्यार में ही। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों के मैं तो और देखा करता था परे परे। आज मैं तुम्हारी बातें सुन के इन सेवादारों का जुग जुग उद्धार हो जाए, इनकी पीढ़ियों का उद्धार हो। जाना सेवादार होते, जितनी मेरी माता बहन आई इनका जुग जुग भला हो, इनके परिवार भी तर जाए। अगर राधा स्वामी दयाल की झाज पूर्ण है तो तुम्हारा सभी परिवार का उद्धार करेगा। और स्वामी जी ने कहा विषय जगत उद्धार होता अब नजर आ रहा है। स्वामी जी ने कहा कि जगत का उद्धार होता अब नजर आ रहा है। सार वचन में आती है कि किस तरह रहते कि पत्ता पत्ता राधा स्वामी बोलता, राधा स्वामी बोलेगा और राधा स्वामी नाम ते हमारा सारा जीवन सफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम का बगैर न मुक्ति हुई न होगी। मैं बार बार कह देता हूँ यह बात, और बात भी मैं ठीक कहता, बनावटे नहीं कहता न। राधा स्वामी नाम मूल मंत्र है, निज सब नामों की जान है, जैसे सारे नाम इस तरह लकड़ी से अगर सोचा जी तो। इले प्रेमी सत्संग राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने दर ले। ये निज नाम से कुल मालिक ने आपान की प्रकट किया था। और मैं क्या बताऊँ, आप लोग सवेरे मौका लगा जरूर भी मैं आऊँगा। शब्द वाणी गाने वाले भाई गाते रहना, प्रेम से रहना। जितने भाई हैं बहन हैं, मैं यही आपका आगे बेनती करूँगा कि इतना प्यार दिखाना कि इतनी संगत चली गई, ईब भी इसी तरह शांति तरह तो बड़ी खुशी बात है। शांति तरह भी गए। यहाँ तो कोई पुलिस का पैरा नहीं है न, यहाँ तो राधा स्वामी दयाल की दया, मेरी भान और भाइयों का। तुम्हारा ही पैरा, तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो तुम्हारा पैरा आप ही आप बंधा रहेगा। जिसके विचार गंदे हैं
वो तो गंदा सदाए रहेगा। इसलिए सत्संग में आके पवित्र विचार होने चाहिए और प्यार तो रहना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए लोग मिसाल दें कि प्यार है तो भाई से। मैं तो सब कुछ इस बात को सुन के खुश हो जाता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं, मत यह है आशीर्वाद जब तुम्हारा भला हो सकता, सबने शांति मिले बस। अब आप अपने सत्संग करते रहना, शब्द वाणी गाते रहना, मैं फिर देखो दया हुई तो आपके दर्शन सबको राधा बताओ कि 2 तारीख ने सत्संग होया करे ने भर महीने में, वो 2 तारीख का सत्संग नहीं होगा यहाँ मत आना ने, क्यों तो ये आ गया नजदीकी से। हाँ, रामनवमी का सत्संग खिडवाड़ी का से दिन का, और 12 तारीख का सत्संग हंसी का से रात का, फिर दिन का दलेशन का भी होया करे से, और दिन का भी रात का भी, 12 का रात का से हंसी में। जगह तो मेरे याद को नहीं केस है, उन्होंने कारखाने को लागन से बाहर आई थी। ये तो मैं अपने दिए बता और बताऊंगा नहीं, क्यों कई आ लिए सत्संग के लिए। जब राम इसकी छुट्टी होगी उस वक्त कानपुर का सत्संग रखा से कि भी कानपुर जाना से, ये बता दिया और आगे मालिक की मौत। भाई साधन कर ले पड़ भजन में से, भाई साधन कर ले पड़ भजन में से। सूरत शब्द को ऐसे पकड़ो जैसे मछली ने, सूरत शब्द को ऐसे पकड़ो जैसे मछली ने। मन सामन के सार छाट ले मेला समंदर सिर, भाई साधन कर ले पड़ भजन में से, भाई साधन कर ले पड़ भजन में से। सतगुरु जी का शरण होले टूट परम जंगीर, सतगुरु जी का शरण होले टूट परम जंगीर। 10-5 का दागन करते हो जाए चल फकीर, भाई साधन कर ले पड़ भजन में से, भाई साधन कर ले पड़ भजन में से। भाई साधन कर ले पड़ भजन में से। सब संतों का एक निशाना जाने कोई रणधीर, सब संतों का एक निशाना जाने कोई रणधीर। नेत्र पुतरी उलट गगन में देखो आनंद बहे, भाई साधन कर ले पड़ भजन में से, भाई साधन कर ले पड़ भजन में से। सतगुरु माता सत्संग जाके खाए शब्द के खीर, सतगुरु माता सत्संग जाके खाए शब्द के खीर। तारा तन में दाद धो लिया
शरीर भाई साधन कर ले पड़ा भजन में शेर भाई साधन कर ले पड़ा भजन में शेर मोर चंग बन बागे जिसने रोक चलाया मोर चंग बन बागे जिसने रोक चलाया मता चावले को धन धन है जिसने दूध पिलाया मता चावले को धन धन है जिसने दूध पिलाया हरियाणे संत रूप तारा चल गोया हरियाणे संत रूप तारा चल गोया तारा चल गया सतगुरु तारा चल गया हरियाणे संत रूप तारा चल गोया जिला बिहारी गाम दिलुकन आट धाम बसाया जिला बिहारी गाम दिलुकन आट धाम बसाया दूर दूर के सेवक आते सबका मान बढ़ाया हर दूर दूर के सेवक आते सबका मान बढ़ाया हरियाणे में संत रूप तारा सुन गुरुआया हरियाणे में संत रूप तारा सुन गुरुआया सतगुरु तारा संग बन आए सतगुरु तारा संग बन आया हरियाणे में संत रूप तारा सुन गुरुआया बग बग कष्ट उठाए अपना जल में लाग बनाया बग बग कष्ट उठाए अपना जल में लाग बनाया धन भजन में लगे रहे तम जन जन बड़ा सवाया गुरुदान भजन में लगे रहे तम जन जन बड़ा सवाया हरियाणे में संत रूप तारा चल गुरुआया हरियाणे में संत रूप तारा चल गुरुआया सतगुरु तारा चल बन आए मैं तारा चल गुरुआया हरियाणे में संत रूप तारा चल गुरुआया रात दिन थर चले बंधारो तेरा भेद ना पाया रात दिन थर चले बंधारो तेरा भेद ना पाया दूर दूर का सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया हम दूर दूर का सत्संग करते राधा स्वामी नाम बताया हरियाणे संत रूप तारा चल गुरुआया हरियाणे संत रूप तारा चल गुरुआया सतगुरु तारा चल बन आए सतगुरु तारा चल बन आया हरियाणे संत रूप तारा चल गुरुआया आपते चंद का लगन लगे गुरु तेरा गुण गाया बने चांद का सपन लगे सपन तेरा गुण गाया सतगुरु तारा चंद में सामरत मिल जाए और धर्म लगाया सतगुरु तारा चंद में सामरत मिल जाए और धर्म लगाया हरियाणे संत रूप तारा चल गुरुआया सतगुरु तारा चल बन आए जगत में तारा चल बन आए हरियाणे में संत रूप तारा चल गुरुआया मेरे सर पे दर दो तुझ में तेरे शरण में आया मेरे सर पे दर
मैं तारे शरण में आया, तारे शरण में आया, सतगुरु तारे शरण में आया, मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, देवर भारत घातर जगमग तारा तन बन आया, देवर भारत भारत सतगुरु तारा तन बन आया, लाखों जीवन भारत ये गुरु धन धन हो धर्माया, धन लाखों जीवन भारत ये गुरु धन धन हो धर्माया, मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मैं तारे शरण में आया, सतगुरु तारे शरण में आया, मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, तारे शरण में आया, गुरु जी मैं तारे शरण में आया, सतपाल कर दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, चल कर्म की बात लगा गए नाम बताया, हर दाना मरण के संशय में ऐसा नाम बताया, तार कर्म की बात लगा गए दुष्ट दूर हटाया, हर काल कर्म की बात लगा गए दुष्ट दूर हटाया, मेरे सर पर दर्द हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मेरे सर पर दर्द हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मैं तारे शरण में आया, सतगुरु तारे शरण में आया, मैं तारे शरण में आया, सतगुरु तारे शरण में आया, मेरे सर पर दर्द हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, राधा स्वामी नाम तुम्हारे किस पद भागी घर पाया, राधा स्वामी नाम तुम्हारे किस पद भागी घर पाया, जो भी शरण तुम्हारे आया नाम किनारे लाया, जो भी शरण तुम्हारे आया नाम किनारे लाया, मेरे सर पर दर्द हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मेरे सर पर दर्द हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मैं तारे शरण में आया, सतगुरु तारे शरण में आया, मैं तारे शरण में आया, सतगुरु तारे शरण में आया, मेरे सर पर दर्द हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, सतगुरु तारा तन समझावा पते तन हो गे मन का तारा, सतगुरु तारा तन समझावा पते तन हो गे मन का तारा, नर तन जाने शरण में ले जो चरण कमल के छाया, नर तन जाने शरण में ले जो चरण कमल के छाया, मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मैं तारे शरण में आया, सतगुरु तारे शरण में आया, मैं तारे शरण में आया, सतगुरु तारे शरण में आया, मेरे सर पैदल दो हाथ गुरु जी मैं तारे शरण में आया, मैं दिया बैसी से गुरु जी मारे, मैं आके दाता दे दिया गम के,
सबने पता ही होगा बिना गुरु के ज्ञान नहीं। जीवत मुक्ति सतगुरु देते मुक्ति जैसा दान नहीं। तारा जन सब तीरथ नाए पर घट गंगा साय स्नान नहीं। शुद्ध संग साधन सतगुरु सेवा नित प्रेम से करना है। जीवत मर फिर मर के जीवे फिर नहीं कभी मरना है। जैसी करनी वैसी मरनी 84 से डरना है। तारा चंद सतगुरु शरण में आनंद बीच विचरना है। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। पड़े भजन में शीर तेरा पड़े भजन में शीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। 84 के चक्कर फिरते मिल गया मनुष्य शरीर। 84 के चक्कर फिरते मिल गया मनुष्य शरीर। एक दिन कारतन फिर मारे बड़े नैन से नीर। एक दिन कारतन फिर मारे बड़े नैन से नीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। सबको इच्छा राम मिलन की के राजा रंग फकीर। सबको इच्छा राम मिलन की के राजा रंग फकीर। दुनिया आए और चले गए बड़े बड़े रणधीर। दुनिया आए और चले गए बड़े बड़े रणधीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। पड़े भजन में शीर तेरा पड़े भजन में शीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। निस दिन संगत कर संतों की हो जाए अमर शरीर। निस दिन संगत कर संतों की हो जाए अमर शरीर। संतों की संगत से तिरगे बढ़ के औलिया पीर। संतों की संगत से तिरगे बढ़ के औलिया पीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शीर। पड़े भजन में शीर तेरा पड़े भजन में शीर। संगत कर ले गुरुदेव की
संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन में शीर, बड़े भजन में शीर तेरा, बड़े भजन में शीर। संगत कर ले गुरुदेव की तेरा बड़े भजन में शीर। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द।
शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट की ध्यान बैठक जी खा चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो होश जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे उठे, कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए भी तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।